Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Valutra. Class 6 Science. So students, आज हम चैप्टर नंबर 8 से 8 स्टार्ट करेंगे बॉडी मूवमेंट कि हमारी जो बॉडी है वो कैसे मूव करती हैं. Sit absolutely still. Observe the movement taking place in your body. You must be blinking your eyes time to time. Observe the movement in your body as you breathe. There are so many movements that happen in our bodies. When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving? Or when you turn and look at your friend, different part of your body move while you remain at the same place. In these example, you also move from one place to another. You get up and go to your teacher or to the school compound or go to home after school. You walk, run, skip, jump and move from place to place. कि आप ये जो सारे मूवमेंट हैं इनके थ्रू ही वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक मूव करते हो. लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1. आफ्टर डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड, टीचर एंड पेरेंट्स. आपको क्या करना है, ये टेबल जो है वो 8.1 जो है वो फिल करनी है और ये आपका होमवर्क रहेगा. ओके स्टूडेंट्स, और इसकी जो फिलिंग की जो आंसर्स की जो टेबल है वो मैं आपको इसके साथ वीडियो के साथ में PDF में दे दूँगी. ओके, तो आपको टेबल में करना क्या है एक्चुअल में, फर्स्ट आपको एनिमल्स के नेम दे रखे, सेकेंड में क्या है बॉडी पार्ट यूज्ड फॉर मूविंग वन प्लेस टू अनदर, और हाउ डज द एनिमल मूव, कि कैसे ये जो एनिमल है वो मूव करते हैं. तो ह्यूमंस किसके थ्रू करते हैं, लेग्स के थ्रू करते हैं. और वॉक, इसमें भी वॉक होता है बर्ड्स का. तो बर्ड्स क्या करते हैं, फ्लाई करते हैं, है ना, उनके फीदर्स यूज़ करके. ओके, इंसेक्ट्स का, फिश का. तो इस तरह से ये आपको टेबल जो है वो फिल करनी है. वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रॉल, crawl, slaughter and swim. These are only a few of these in which animal move from one place to another. Why are there so many differences in the way that animal move from one place to another? Why it is that animal walk while a snake slaughter and a crawls and a fish swim? कि ऐसा क्यों होता है कि स्नैक जो है वो स्लैटर यानी रेंगता है और फिश और क्रॉल जो है वो स्विम करती है यानी तैरती हैं और इस तरह से बॉडी मूवमेंट करती हैं. तो ये ऐसा क्यों होता है, स्नैक जो है वो स्विम क्यों नहीं करता, तो सबके अपने अपने फीचर्स होते हैं. 8.1 ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर मूवमेंट टू अ बीइंग विथ before looking at all these varieties of movement in animals. Do you enjoy doing physical exercise at school? कि आप लोगों ने अपने स्कूल में भी फिजिकल एक्सरसाइज करी होंगी. How do you move your hands and legs while doing different exercise? कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो कैसे आपकी जो हैंड्स हैं और लेग्स जो है वो मूव करते हैं. Let us try to some of many movements our body is capable of. कि कैसे हमारी बॉडी के जो मूवमेंट है, बॉडी के पार्ट्स जो है वो कैपेबल है मूवमेंट के लिए. बाउल एंड इमिजिएटरी बॉल एट एन इमिजिएटरी विकेट्स. हाउ डिड यू मूव योर आर्म्स, डिड योर रोटेट इट एट द शोल्डर एंड अ सर्क्यूलर मूवमेंट. कि हमारा जो शोल्डर है वो सर्क्यूलेट मूवमेंट करता है. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, लेट डाउन एंड रोटेट योर लेग्स एट द हिप्स, बेंड योर आर्म्स एंड एल्बो
and the legs and knee. Stretch your arm sideways. Bend your arm to touch your shoulder. With your finger, which part of your arm did you bend? कि आपकी जो आर्म्स है वो कौन से पार्ट से बेंड होती है. Stretch your arm and try to bend downward. Are you able to do it? कि आप ये सब कर सकते हो. आपको क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है अपने आर्म को और उसको बेंड करना है डाउनवर्ड में, यानी पीछे की तरफ में, है ना. तो ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी जो हैंड्स की मूवमेंट है वो आगे की तरफ ही हो सकती है, पीछे की तरफ नहीं हो सकती. और अगर हम स्ट्रेट रखते हैं तो हमारी जो आर्म्स है वो मूव नहीं करती हैं. शोल्डर के पास में जो जॉइंट होता है वहाँ से हमारी बॉडी हैंड जो है वो मूव कर सकती हैं. ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2. आपको क्या करना है, अपनी बॉडी की मूवमेंट की जो, जैसे आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं उसके अंदर कौन कौन से मूवमेंट होते हैं तो वो आपको इसके अंदर फिल करना है. ओके, और ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको अपनी नोटबुक में इसको करना है, टेबल 8.1 एंड टेबल 8.2 को. Why is it that we are able to move a few parts of our body easily in various directions and some only in one direction? Why are we unable to move some parts at all? कि ऐसा क्यों होता है कि हम सारे बॉडी पार्ट्स को अपनी ऑल डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं करवा सकते हैं. ऐसा क्यों होता है कि उनका जो बैंड होता है वो उसी तरह का होता है. नाउ एक्टिविटी फर्स्ट. Place a scale lengthwise in your arm so that your elbow is in the center. आपको क्या करना है, अपनी आर्म के ऊपर एक स्केल लगानी है, जैसे पिक्चर 8.1 में दे रखा है उसको कवर करना है. Ask your friend and tie scale and your arm together. और आपको क्या करना है, स्केल को आपके हैंड से टाई करना है यानी बांधना है, आपके फ्रेंड को कहना है. Now try to bend your elbow. Are you able to do it? और फिर आपको क्या करना है, अपनी आर्म को फोल्ड करना है. क्या ऐसा हो सकता है, इट हैपन्स? नो, इट नॉट हैपन. Did you notice that we are able to bend or rotate our body in place where two parts our body seems to join टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर, नेक. हम हमारे बॉडी पार्ट्स को रोटेट किसको कर सकते हैं, जो हमारे टू जॉइंट से मिलके बनते हैं. और कौन कौन से पार्ट है वो, एल्बो, शोल्डर, नेक. दिस प्लेस आर कॉल्ड जॉइंट. और उन्हीं प्लेस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट. ओके, क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, जॉइंट. ओके, कैन यू नेम मोर सच जॉइंट इफ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट. अगर हमारी बॉडी के पास में कोई भी जॉइंट नहीं होता, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव एनी वे टू ऑल. कि क्या हम कहीं, अगर हमारे पास में कोई भी जॉइंट नहीं होता तो क्या हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक जा सकते हैं. व्हाट एग्जैक्टली इज जॉइंट टुगेदर ऑल दिस जॉइंट. कि आप ये जो जॉइंट है उनके बारे में एग्जैक्टली क्या जानते हैं. प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टिप योर हेड. आपको क्या करना है, अपने फिंगर को प्रेस करना है और बैक हेड की तरफ इसको मूव कराना है. योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ द शोल्डर, हैंड एंड लेग्स इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टोज. आपको क्या करना है, अपने फिंगर को किसी भी तरफ के पास में लेके जा सकते हैं. डू यू फील समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर. और आप क्या कर, जैसे ही बैकवर्ड साइड में लेके जाएंगे तो आप थोड़ा सा हार्ड फील करते हैं. द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन. कि जैसे ही आप फेस, नेक, नोज, ईयर के बैक साइड में आप टच करते हैं तो वहाँ का जो पोर्शन है वो हार्ड होता है थोड़ा सा. और ये जो हार्ड पोर्शन क्या होता है, बोन्स होती हैं. रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी. सो मैनी बोन्स. और ये जो एक्टिविटी है, ये जो
मूवमेंट है। आप दूसरी अनदर पार्ट के साथ में भी कर सकते हैं, जहाँ पे भी जो हार्ड स्ट्रक्चर्स की जो हमारी बॉडी के अंदर पार्ट है तो वो सब क्या है, बोन्स है। तो हमारा जो स्केलेटन है या हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे बोन्स से मिलके बना हुआ है। बोन्स कैन नॉट बी बेंड, और बोन्स जो होती हैं वो बेंड नहीं होती हैं। सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो, तो हम कैसे हमारी एल्बो को मूव करवा सकते हैं, बेंड कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लॉन्ग बोन फ्रॉम अपर आर्म्स अवर रिस्ट, और ये लंबी बोन नहीं होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, अपने हमारी एल्बो से लगा के रिस्ट तक। इट इज़ अ डिफरेंट बोन टुगेदर ऑल द एल्बो सिमिलर, देयर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली एट दिस पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट, और ये जो हार्ड पार्ट होता है वो मोस्टली बहुत सारे बोन्स जो है वो मिलके हमारा क्या बनाती है, ऑर्गन बनाती हैं, और ये सब जगह अलग अलग जॉइंट के थ्रू जुड़ी होती है, जॉइंट होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी हेल्प अस कैरी आउट मूवमेंट एंड एक्टिविटी। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, और इसमें क्या होता है, ये जो जॉइंट है वो डिफरेंट टाइप के मूवमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एक्टिविटी सेकेंड। रोल अ स्ट्रिप ऑफ पेपर एंड into a cylinder. Make a small hole in the old rubber or plastic ball and push the paper cylinder into as shown in figure 8.2. You can also stick the cylinder on the ball. Put the ball on in a small ball. आपको क्या करना है, एक पेपर लेना है और उसको सिलेंडर जैसा बनाना है। ओके, और फिर उसको क्या करना है, उसके अंदर स्मॉल होल इन ओल्ड रबर, और उसके अंदर रबर बांध देना है, जैसे आपको फिगर 8.2 में दे रखा है, और उसको क्या करना है, पुश करना है। डज द ऑल बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल, कि आपने देखा होगा डज द पेपर्स सिलेंड्रिकल ऑल्सो रोटेट, कि जैसे इसके ऊपर अगर बॉल है तो वो रोटेट हो रही है, और पेपर जो है वो सिलेंड्रिकल वो भी रोटेट हो सकता है या नहीं। नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म एंड बॉल इज इट्स एंड। द एल्बो इज लाइक अ पार्ट ऑफ शोल्डर टू विच आर्म इज जॉइंट, जैसे कि ये जो आपको फिगर 8.2 के अंदर दे रखा है, मेकिंग अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, कि ये सॉकेट जॉइंट की मूवमेंट के बारे में बता रहा है कि ये जो रोटेट हो सकता है, लेकिन अप और डाउन मूवमेंट भी होता है इसके अंदर। ओके, तो ये सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है। द बॉल इज अ लाइक पार्ट ऑफ अ शोल्डर विच योर आर्म इज जॉइंट। द राउंडेड एंड्स ऑफ वन बोन फिट इनटू द कैविटी, और ये जो राउंडेड बॉल है वो कैविटी के अंदर फिट होती है, हैलो स्पेस के अंदर। ऑफ द अदर बोन्स फिगर 8.3 सच द जॉइंट अलाउड मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ऐसा जॉइंट जो ऑल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट अलाउ करता है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट, कैन यू थिंक अ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन। ओके, और ये शोल्डर का जो जॉइंट होता है सॉकेट जॉइंट, वो हमें ऑल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवा सकता है। इसके थ्रू हमारे हैंड की जो मूवमेंट है वो ऑल डायरेक्शन में हम कर सकते हैं। ओके, और इसका नाम क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नाउ नेक्स्ट है पिवट जॉइंट, द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट द हेड इज अ पिवट जॉइंट, की ऐसा जॉइंट, जैसे ये बॉल और सॉकेट जॉइंट जो है वो कहाँ जॉइंट होता है, हमारी शोल्डर में। ओके, और पिवट जॉइंट जो है वो शोल्डर और आर्म के बीच में। ओके, और पिवट जॉइंट जो है वो कहाँ जॉइंट होता है, मोस्टली हमारी हेड और नेक के बीच में। द जॉइंट वेयर नेक जॉइंट टू द हेड इज अ पिवट जॉइंट। इट्स अलाउ एज टू अ बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, और ये क्या अलाउ करता है, हमारी हेड को, हमारी नेक को
फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड टर्न हेड टू आवर लेफ्ट और राइट साइड, ओके। और ये क्या करता है, हमारी जो हेड है उसको राइट साइड और लेफ्ट साइड में टर्न करने में भी हेल्प करता है। कौन सा, पिवट जॉइंट। ट्राई दिस मूवमेंट, हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आवर आर्म्स, कैन रोटेट अ कंप्लीटली सर्कल इन। जैसे आपको ये पिवट जॉइंट जो है वो फिगर में दिख रहा है, फिगर 8.4। Its ball and socket joint in a pivot joint, a cylindrical bone rotate in a ring। और ये जो बॉल और सॉकेट जॉइंट जो होता है वो राउंड में होता है और ये जो पिवट जॉइंट होता है वो सर्कल में होता है। सिलेंड्रिकल बोन्स जो है वो रिंग्स के अंदर होती हैं, ओके। जैसे आपको ये जॉइंट दिख रहा है पिवट जॉइंट, ओके। नाउ है नेक्स्ट हिंग जॉइंट। ओपन एंड क्लोज द डोर a few times. Observe the hinges of the door carefully. The allowed to door move back and front। कि आपका जो ये हिंग जॉइंट है वो एक डोर के जैसे वर्क करता है कि ये फ्यू टाइम के लिए ओपन और क्लोज हो सकता है। नाउ एक्टिविटी थर्ड, लेट अस लुक एट अ काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय अ हिंग। Make a cylinder with a cardboard or thick chart paper as shown in a figure 8.5। कि आपको कैसे बनाना है, ये जो फिगर 8.5 में दे रखा है वैसे। Attach a small pencil of cylinder by a placing the cylinder at the center as shown। Make a hollow half cylinder from cardboard such as the rolled up cylinder can fit inside the easily। हमें क्या करना है, एक रोल बनाना है और उसके अंदर 2 पेंसिल जैसे पिक्चर में देखिए वैसे करना है और उसके बीच में 2 पेंसिल लगानी है और उसका भी हाफ सर्कल बनाना है। The hollow half circle with its rolled up cylinder sitting inside it allow movement like a hinge। Try to the rolled up cylinder, how does it move? How is this movement different from what's up with our constructed ball and socket joint? We saw this kind of movement at the elbow in activity फर्स्ट। की एक्टिविटी फर्स्ट में आपने देखा होगा तो ये जो हिंग जॉइंट है वो कहाँ होता है, मोस्टली नी के अंदर होता है। एल्बो में कैसे होता है वैसे ही नी में भी होता है, ओके। फर्स्ट, व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन फिगर 8.5 इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंग ऑफ कोर्स, बट इट illustrates the direction in which a hinge allowed movement। The elbow has a hinge joint that allowed only back and front movement। कि ये जो हिंग जॉइंट है वो क्या करता है, ऑल डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट नहीं करवाता है, सिर्फ 2 डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट करवाएगा, बैक एंड फ्रंट। कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट? कि इनके जो ये जो जॉइंट है उसकी और भी एग्जाम्पल आप बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है जॉइंट्स के एग्जाम्पल क्या है, फिक्स्ड जॉइंट। नेक्स्ट कौन सा है, फिक्स्ड जॉइंट। सम जॉइंट बिटवीन bones in our head are different from those we have discussed so far। The bones cannot move these joints, such joints are called fixed joint, okay। इसमें क्या दे रखा है, some joint between 2 bones our head and different from those। कि ये जो जॉइंट है वो क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं और मूवमेंट भी उनका, द बोन कैन नॉट मूव ऑल दिस जॉइंट। कि अगर फिक्स जॉइंट है तो उसके अंदर कोई उसका जो मूवमेंट होगा वो फिक्स्ड होगा और वो जॉइंट भी एक दूसरे के साथ में फिक्स्ड होते हैं। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड यू कैन मूव योर लोअर जव्स फ्रॉम योर हेड, इजंट इट। आपने देखा होगा कि जब आप मूवमेंट करवाते हो अपनी जव्स का, माउथ का मुंह खोलते हो, तब हमारी जो माउथ है वो एक लिमिटेड एरिया तक ही ओपन होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है।
ट्राई टू मूव योर अपर जर्व्स नाउ। आर यू एबल टू मूव, कि अगर आप इसको ओपन करते हो अपर जर्व्स को तो उसको मूव करवा सकते हो। देर इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जर्व्स एंड रेस्ट ऑफ द हेड विच इज़ अ फिक्स्ड जॉइंट। जैसे कि जैसे अपर करवाएं तो हमारे जो बॉडी मुंह की जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी चेंज होती है एंड रेस्ट ऑफ द स्टेज में वो वापस नॉर्मल हो जाती है। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कैन नॉट कनेक्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। What gives the different part of the body their different shape, कि ये जो जॉइंट है वो हमारी बॉडी को डिफरेंट टाइप की जो शेप और मूवमेंट जो है वो देते हैं। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, अगर आप एक डॉल बनाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे। फ्रेप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव अ डॉल, और बनाने के लिए फिर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उसका फ्रेमवर्क करेंगे। शेप बिफोर मेकिंग अ आउटर स्ट्रक्चर इजंट इट, कि सबसे पहले हम आउटर स्ट्रक्चर बनाएंगे, सही है ना। इट द बोन ऑल द बोन इन आवर बॉडी इज ऑल्सो फ्रेमवर्क टू गिव अ शेप आवर बॉडी। तो जैसे डॉल का फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है डॉल बनाने के लिए, तो वैसे ही हमारी बॉडी का जो फ्रेमवर्क है वो कौन बनाता है, हमारी बोन्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हमारे बॉडी के मूवमेंट के बारे में हम जो है वो कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे, होप यू एंजॉइंग, थैंक यू।